नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज। आज की कहानी में हम आप ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में न तो बैर रखिए, न लालच में पड़िए, न बेईमानी कीजिए और हो सके तो भाई भाई में एकता को प्रोत्साहित कीजिए। हिंदू धर्म के हिसाब से इसमें 4 काल दिए गए हैं: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में लोग सत्यवादी होते थे, झूठ, छल, प्रपंच, कपट का कहीं नामो निशान नहीं था। लोग सुख पूर्वक रहते थे और सत्य का अनुसरण करते थे। आपस में प्रेम था, भाईचारा था और एक दूसरे की उन्नति के लिए साथ देते थे। सतयुग खत्म हुआ तो उसके बाद से त्रेता युग में लोग थोड़ा सा सत्य का तो काम कम हो गया था, लेकिन आज भी उनमें आपस में भाईचारा, प्रेम, व्यवहार, एकता और नीति बनी हुई थी। सब अपने नियमानुसार, अपने धर्मानुसार अपने कार्य करते थे और सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करते थे। द्वापर में छल प्रपंच थोड़ा बढ़ने लगा, कपट अपने चरम सीमा पे था, भाई भाई के प्रति द्वेष रखने लगा था। परिणाम उसका ये हुआ था कि द्वापर में ही हमें शिक्षा देने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जिसने एक बहुत बड़ी विनाश लीला को जन्म दिया। इसके बाद द्वापर के बाद कलयुग आया, जिसमें हम लोग आज जिंदा हैं। आज का युग सबसे बुरा युग है और कल युग में लोग कहते हैं ये कल युग है, यहाँ मशीनों का काम होता है और वास्तव में मनुष्य आज मशीन की तरह हो गया है। जैसे मनुष्य एक ही कारखाने में बनी हुई मशीन दूसरे मशीन को नहीं पहचानती है, उसके प्रति कोई उसके अंदर वही न भाव नहीं होता है, भावना नहीं होती है। ठीक इसी तरह से आज का मनुष्य हो गया है। उसको एन केन प्रकारेण अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, भाई भाई के खाने के लिए तैयार है, भाई भाई को मारने के लिए है और छल प्रपंच तो अपने चरम सीमा पे है। दोस्तों, एक बार ये कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग ये इकट्ठे थे, आपस में बातचीत करने लगे। तो सतयुग ने कहा कलयुग से कि मेरे भाई, मेरा तो अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, यानी मैं व्यतीत हो चुका हूँ। इसके बाद समय बीता है, द्वापर भी खत्म हो चुका है, त्रेता भी खत्म हो चुका है और अब तुम्हारा नंबर आ रहा है। हम तीनों लोगों ने इस दुनिया में सदाचार का सदैव प्रोत्साहन किया है, लोगों को आपस में एक रखने की कोशिश की है और यह शिक्षा मैं आपको देता हूँ कि कम से कम समय को देखिएगा, आपस में लोगों में वैमनस्य न हो। उसने कहा भाई साहब, आप ध्यान रखिएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में लोग इतने स्वतः हमारे कार्यकाल में बिगड़ चुके होंगे कि मैं उन्हें संभालना भी चाहूँ तो संभाल नहीं सकता। सतयुग, त्रेता और द्वापर उसकी इस बात को सुन करके बड़े अचंभित हो चुके और उन्होंने कहा कैसे भाई? उसने कहा सुनो, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ आपको स्वतः क्लियर हो जाएगा कि कलयुग में क्या कुछ होने वाला है। उसने कहा 2 भाई थे और दोनों भाई आपस में बड़े प्यार से रहते थे। उनका प्यार देख करके दुनिया के लोग या गांव के लोग जलन करते थे कि ये दोनों आपस में प्यार से कैसे रह ले रहे हैं। समय बीता, हमारा प्रादुर्भाव हो गया, कलयुग आया और दोनों भाई एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार के दौरान बड़ा भाई देखता क्या है कि सामने से एक स्वर्ण मृग जा रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि क्यों ना आज इसी का शिकार कर लिया जाए, और अगर ये शिकार हम कर ले गए तो अपने जीवन में हमें धन की कोई कमी नहीं रहेगी। चूँकि कलयुग आ चुका था, आपस में उनको लड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था। तो छोटे भाई और बड़े भाई दोनों ने एक साथ बाण से संधान किया या वे और
जो तीर है वो जा करके हिरण को लगा और हिरण जो है अपने गिरा और मर गया। दोनों भाई उसके पास पहुंचे और देखा कि हिरण मर चुका है। आज कलयुग का प्रभाव ये था कि मेरा प्रभाव ये पड़ा कि बड़े भाई के मन में छोटे भाई के प्रति बेईमानी आ गई, छल आ गया, और उसने सोचा कि अगर इसको हम दोनों भाई बांट लेंगे तो आधा इसको चला जाएगा और आधा मुझे मिलेगा। इससे ना मैं ही बहुत बड़ा धनी बन पाऊंगा और ना यही बहुत बड़ा धनी बन पाएगा। अगर हो भी गए तो एक दूसरे के प्रति हमारा आपस में होड़ लगी रहेगी और हम परेशान रहेंगे। तो क्यों ना छोटे भाई को ख़त्म करके पूरा हिस्सा ले लिया जाए। बड़े भाई ने कहा, भैया छोटे, दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए हैं, हमें भूख भी लगी हुई है, क्यों ना तुम जा कर के घर से खाना लेके चले आओ, तब तक हम यहाँ से इसका रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना वजन है कि अगर हम दोनों भाई इसको लाद के भूख प्यास से व्यथित जाएंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। छोटे भाई के मन में भी वही विचार आया था कि क्यों ना बड़े भैया को मार करके पूरा हिस्सा हम ले लें। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। रास्ते में सोचता क्या है कि भोजन मैं लेके चलूँ और भोजन में थोड़ा सा जहर डाल दूँ, भाई मेरा खाएगा, वो मर जाएगा और पूरा हिरण मेरा हो जाएगा। इन्हीं विचारों में धीरे धीरे चलता हुआ वो घर आया। घर पे देखा कि खाना पानी बना हुआ था। पत्नियां इंतजार कर रही थीं कि दोनों लोग आवें और खाना खाएं। उसने कहा, मुझे खाना खिला दो, और भैया अभी जंगल में हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा शिकार किया है, उसको लाने के लिए भूख से व्याकुल भैया नहीं ला पाएंगे, तो साथ चलते हैं। बड़ी भाभी ने खाना पैक किया। खाना लेकर के जब वो चला तो रास्ते में उसने एक खाने में 2 बूंद जहर के डाल दिए। अब वो छोटा भाई मन ही मन प्रसन्न था कि अभी भैया खाएंगे और मर जाएंगे और पूरा हिरण हमें मिल जाएगा। इधर बड़े भाई के मन में जो घृणा आई थी, जो बेईमानी आई थी, कपट आया था, उसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना भाई को आते ही हम काट के फेंक दें, जंगल में उसकी लाश चील कौवे और जंगली जानवर खा जाएंगे और पूरा ये हमारा हो जाएगा, हिरण हमारा हो जाएगा। इन विचारों में उसने जो शिकार के लिए हथियार लेके गया था उसमें से एक चाकू निकाला, चाकू की धार तेज किया और लेके बैठ गया। छोटा भाई जैसे ही खाना लेके पहुंचा, उसने छोटे भाई के खाना वो निकालने लगा, तभी छोटे भाई के गले पे वार किया और चाकू की एक ही वार से छोटा भाई मर गया। छोटे भाई के लाश को फेंकने के पश्चात उसने सोचा, अब मुझे प्यार से बैठ करके, चूँकि भाई मर गया है, पूरा सोने का हिरण हमारा हो गया है, हम घर ले जा करके बहुत धनी व्यक्ति हो जाएंगे और खाना खाने के लिए क्यों ना आराम से खाना खा ले, ताकि शरीर में दम रहेगा, ताकत रहेगी और हम इससे हिरण को ले जा सकेंगे। हिरण को उसने बोरे में रखा और खाना खाने बैठ गया। चूँकि खाने में जहर मिला हुआ था, खाना खाने के बाद वह भी मर गया। दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। हिरण वहीं पड़ा रहता है और कोई उसको लेने वाला नहीं रहता है। कलयुग ने कहा, देखिए भैया, ये हमारे समय में होगा। हमारे समय में भाई भाई से प्यार नहीं करेगा, भाई भाई को धोखा देने की कोशिश करेगा और इस छल कपट और प्रपंच में एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाएगा और न तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और ना ही कुछ होगा, बल्कि आपस में भाई की वैमनस्य थे। वो दोनों भाई प्रगति के रास्ते को छोड़ करके एक दूसरे का धन हड़पने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते का अनुसरण करेंगे और वो स्वतः नाश हो जाएंगे। तो मेरे भाई, इसमें मुझे कुछ दोष न देना और ना ही मैं इसके लिए दोषी हूँ। आप लोग इस कहानी को देखें और समझें। सतयुग ने कहा, देखिए भैया, अगर यही सत्य का अनुसरण हुआ होता, आपका प्रभाव न होता, तो शायद दोनों भाई जिंदा होते और स्वर्ण मृग उनको मिल गया होता। कलयुग ने कहा, नहीं भैया, वो स्वर्ण मृग एक्चुअली नहीं था, वो एक मृग मरीचिका की तरह था
एक्चुअली तो वो कलयुग का या मेरे राज्य का प्रभाव था, जहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, लोग लालची हो जाएंगे और परेशान होकर के आपस में एक दूसरे से युद्ध करेंगे और मौत के घाट चले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।